तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। गर्मियों में ये अक्सर धूप की वजह से होता है। खैर, कर लेते हैं इसका इलाज भी। सर्दी के मौसम में पैरों की हिफाजत और उनको खूबसूरत बनाने के हवाले से वीडियो बना चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्मी के मौसम में आप अपने पैरों को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे ईद नज़दीक आ रही है तो हाथ और पैर भी खूबसूरत दिखने चाहिए। आज जो ट्रीटमेंट आपको बताने वाली हूँ 3 दिन पहले मेरी कज़न ने चेक करने की खातिर यूज़ किया था और रंगत में फ़र्क आप देख रहे होंगे कि किस कदर वाइट लग रहा है। ये सच में बहुत कमाल का ट्रीटमेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं एम करती हूँ 2000 लाइक्स। उम्मीद है ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, आप लोग तो इसे चुटकियों में पूरा कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप तो आपको पता ही होगा कि एक टब और इसमें डालें नीम गर्म पानी। आजकल तो पानी को गर्म करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि धूप और गर्मी की वजह से पानी खुद ब खुद ही गर्म निकल रहा है टूटियों से। उसके बाद इसमें डालें 1 चम्मच बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं। अगर इनका फ़र्क आपको नहीं पता तो सर्च कीजिए बेकिंग सोडा मेमुना और ये सबसे पहली वीडियो देख लीजिए, फ़र्क आपको पता चल जाएगा। इसके बाद इसमें मिला दीजिए कोई सा भी शैम्पू और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद अपने पैर इसमें डुबो दीजिए कम से कम 10 मिनट के लिए। पैरों पर टैनिंग और मैल वगैरह काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए उनको उतारने के लिए भी हम हार्ड चीज़ ही यूज़ कर रहे हैं। 5 से 10 मिनट में ही ये सारी इम्प्योरिटीज़ नरम पड़ जाएंगी। इसके बाद एक लीमू लेकर इसे पानी में निचोड़ दें। नेल्स और स्किन को अच्छी तरह से साफ करें। ऐसा करने से आपकी स्किन और नेल्स शाइनी हो जाएंगे और अगर कोई छोटे मोटे निशान हुए तो वो भी बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। इसके बाद फिर पानी में डुबो दें और मैक्सिमम 10 मिनट तो पूरे करें ना। इस दौरान अगर आप नेल काटना चाहें तो वो भी काट सकते हैं। नेल ब्रश से मजीद अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। कालस रिमूवर से एड़ियाँ और पैर मजीद साफ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पेडिक्योर किट में होती हैं। देखना चाहें तो प्रीवियस पेडिक्योर वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। पेडिक्योर मेमुना लिख कर सर्च करके देख सकते हैं, वीडियो मिल जाएगी। अच्छी तरह से साफ करने के बाद पैरों को टॉवल के साथ खुश्क कर लें। अब हमने तैयार करना है एक अमेजिंग स्क्रब। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी कॉफ़ी और इसमें डाल दें थोड़ा सा जैतून का तेल। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके पैरों पर हल्का हल्का रब करें। कॉफ़ी स्किन की डलनेस को दूर करने के लिए बहुत कमाल की चीज़ है और जैतून का तेल आपकी स्किन को नरिश करेगा। इसके अलावा आप अभी अभी बेकिंग सोडा यूज़ करके आए हैं तो आप जानते ही होंगे कि वो स्किन को एकदम ड्राई कर देता है, तो ऑलिव ऑयल का यूज़ उन्हें वापस नॉर्मल करेगा। अच्छी तरह स्क्रब करने के बाद अपने पैरों को उसी पानी में वापस डालकर अच्छे तरीके से धो लें। उसके बाद फिर से पैरों को खुश्क कर लें और आपको मिलेंगे स्पॉटलेस खूबसूरत नर्म नाजुक पाँव। मेरी कज़न मुझे बता रही थी कि उसके फीट इतने हल्के फुल्के महसूस हो रहे हैं कि सोच है आपकी। इसके बाद आप कोई सी भी वाइटनिंग क्रीम लगा सकते हैं। यहाँ मेरे पास है YC की हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम। ये बहरहाल एक अच्छी क्रीम है और इसका रिव्यू भी मैं कर चुकी हूँ। देखना चाहें तो हैंड एंड फुट मेमुना लिख कर सर्च कीजिए, वीडियो मिल जाएगी। अब अगर आपके पैरों पर शदीद किस्म की टैनिंग है तो उसके लिए आपको एक और छोटा सा काम करना होगा। वो ये कि 2 चम्मच दही में 2 चुटकी बेकिंग सोडा और आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी। यहाँ आप चावलों का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टैनिंग के लिए वो भी बहुत कमाल की चीज़ है। मैं उबले हुए चावलों को इस्तेमाल करते हुए एक वाइटनिंग क्रीम भी बनाकर दिखा चुकी हूँ, जिसे आप प्राइस मेमुना लिख कर सर्च करके देख सकते हैं। खैर, ये तीनों चीज़ें दही, बेकिंग सोडा और मुल्तानी मिट्टी अच्छी तरह से मिक्स करके पैरों पर लेप कर लें। ये पैक ढीठ से ढीठ डार्क स्पॉट के लिए या टैनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसे लगाकर इसी तरह से छोड़ दें और ड्राई होने दें। खुश्क होने के बाद अच्छी तरह से रब करते हुए इसे उतार लें। ये रेमेडी आपने उसी सूरत में यूज़ करनी है जब टैनिंग ज़्यादा हो और पैरों को ठंडे चिल्ड वाटर के साथ वॉश कर लें। रिजल्ट्स का तो पूछे ही मत, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बताकर जा रही हूँ आपको। इसके साथ साथ हैंड एंड फुट क्रीम डेली यूज़ करनी है और ये प्रैक्टिस महीने में 3 दफ़ा ज़रूर कीजिए। अगर ये टैनिंग वाली रेमेडी भी यूज़ करते हैं तो फिर वही क्रीम एज अ मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। अगर ये क्रीम ना हो तो वैसलीन भी लगा सकते हैं, वरना कोई भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।